Hello my dear students, myself Raman Gupta and I welcome you on our YouTube channel O Raman Physics Classes. Today we are going to start fourth lecture from electricity of class 10th physics. So basically आज जो हम करने वाले हैं फोर्थ लेक्चर करने वाले हैं, इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर्स कर चुके हैं और मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है साथ के साथ। तो आप ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ से तीनों लेक्चर पढ़ सकते हैं और फिर इसको हम कंटिन्यू करते हैं। इसके साथ साथ आज जो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं, तो बेसिकली आज हम लेक्चर में बात करें तो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग जानेंगे बेसिकली। तो आज जो मेनली हाईलाइट्स रहने वाले चैप्टर के लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड एक न्यूमेरिकल भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर करने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम ये करेंगे। सो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है, उसकी डेफिनेशन से समझते हैं और उसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from that point to infinity or infinity to that point. So अगर हम वर्क डन की बात करें, जो वर्क डन इसमें हो रहा है, किस में वर्क डन हो रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से दैट पॉइंट पे ले जाने में या दैट पॉइंट से इन्फिनिटी पे लाने में। एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। एक यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं, जो वर्क डन कर रहे हैं हम किस में वर्क डन कर रहे हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में दैट पॉइंट टू इन्फिनिटी, या तो हम उस पॉइंट एक पर्टिकुलर पॉइंट से उसको इन्फिनिटी पे ले जा रहे हैं या फिर इन्फिनिटी से हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ला रहे हैं। तो जब पर्टिकुलर पॉइंट से किसी इन्फिनिटी पे या इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जा रहे हैं एक चार्ज को, तो कोई ना कोई तो वर्क हो रहा होगा। तो दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दैट पॉइंट टू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट से इन्फिनिटी पे हमें चार्ज ले जा रहे हैं या फिर चार्ज को पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से। तो इसमें जो हम वर्क कर रहे हैं, सो दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक सिंपल सी बात ये है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक चार्ज है, ठीक है, और दूसरे चार्ज को हमने यहाँ रखा। एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज, इसको ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं। तो जब ये दोनों चार्ज रखे हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमने इसके पास में इस चार्ज को रखा, बी के पास में ए चार्ज को रखा, तो जो ए चार्ज है कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो अब जब दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और जो वो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो बेसिकली उस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये चार्ज जो है वो मूव करेगा। ठीक है, तो जब ये मूव करेगा तो जो मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन जो हो रहा है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो अगर हम सिंपल सी बात समझें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दैट पॉइंट टू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब ये जो वर्क डन है वो करता कौन है, ये फोर्स करता है, जो एक चार्ज से दूसरी चार्ज की वजह से लग रहा है। तो जो फोर्स आपस में लगता है, इस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि हम बेसिकली 12th में इसको पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो ये वर्क डन हो रहा है वो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहा है। लेकिन ये हमारे अभी 10th में नहीं है, वी विल रीड इट अबाउट इन 12th क्लास। आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ आया होगा। अब हम शुरू करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ लिया, अब पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। तो इट इज द डिफरेंस
in electric potential between 2 points. सो बेसिकली अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में, कोई एक पॉइंट ये है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग होगा और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग होगा। तो दोनों में जो डिफरेंस है, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में जो दोनों में डिफरेंस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, एक पॉइंट ये मान लेते हैं, एक पॉइंट ये मान लेते हैं, तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल में डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो डिफरेंस है, सो दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको समझते हैं और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो चार्ज को यहां से यहां ले जाने में जो भी हमें वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब वी आर डूइंग द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज आएगा। तो दैट चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, और यू कैन से दैट वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर हियर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है V इज टू W अपॉन Q। V is to W upon Q, where V is to potential difference and W is to work done and Q is to charge. Clear my dear students? V is to potential difference, W is to work done and Q is to charge. These are the values. और अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो ऐसा यूनिट जो पोटेंशियल डिफरेंस की होती है, ऐसा यूनिट दैट इज वोल्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय V। ठीक है। और अगर हमें मान लीजिए कि वोल्टेज हमें कैलकुलेट करने हैं, इसको बेसिकली हम वोल्टेज भी बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, और हमें अगर वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं, तो वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए डिवाइस है, उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं डिवाइस यूज्ड for measuring voltage, that is voltmeter। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो अगर हम बात करें व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, सो इट इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला होता है V इज टू W अपॉन Q, वेयर V इज टू पोटेंशियल डिफरेंस, W इज टू वर्क डन एंड Q इज टू चार्ज। क्लियर? अब इसके बाद इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट इसको होती है वोल्ट, इसको हम V से डिनोट करते हैं। और वोल्टेज कैलकुलेट, क्योंकि जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेसिकली उसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं, तो जो वोल्टेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं स्पेशली, तो वो मेजर हम कर सकते हैं वोल्ट मीटर की हेल्प से। वोल्ट मीटर बेसिकली एक डिवाइस होता है जिससे हम वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाने के लिए हेल्प करेगा। उसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं अब एक न्यूमेरिकल। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। तो बेसिकली न्यूमेरिकल हमारा ये रहा, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। तो सिंपल सी बात है, हमसे सबसे पहले ये पूछ क्या रहे हैं, जो हमसे पूछ रहे हैं, जो गिवन है सबसे पहले वो लिखो। ठीक है, तो वो देखते हैं। वर्क इज डन मतलब हमसे वर्क पूछ रहे हैं, यानी कि W इज टू क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं पता क्या होगा, अभी हम सॉल्व करेंगे इसको। इसके अलावा दूसरा बोल रहे हैं इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, चार्ज मतलब Q, तो Q जो दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने हमें 2 कूलम। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट, अगर हम बात करें तो ये इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है
पोटेंशियल की। तो हमें बेसिकली 118 वोल्ट और 128 वोल्ट्स ये हमें कंडीशंस दे रखी हैं वोल्टेज की। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 128 माइनस 118, तो ये कितना हो गया 10 वोल्ट। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जब हम मूव कर रहे हैं कहाँ से 118 वोल्ट से 128 वोल्ट पे, मतलब फाइनल ये रहा और इनिशियल ये रहा, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दें। तो फाइनल माइनस इनिशियल 128 माइनस 118 इक्वल्स टू 10 वोल्ट। अब हमारे पास Q की वैल्यू भी है, V की वैल्यू भी है और W कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हमारा फॉर्मूला क्या है, जो भी हमने पढ़ा था, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है W, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। तो V की वैल्यू कितनी है हमारी 10 एंड Q की वैल्यू कितनी है हमारी 2, तो 10 टू द 20, तो वर्क जो हमारा निकल के आया वो हो गया 20 जूल। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, तो वर्क जो हमें कैलकुलेट करना था, सो बेसिकली वर्क डन निकल के आया W इक्वल्स टू 20 जूल। सो आई होप कि ये आपको न्यूमेरिकल भी समझ आया होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों आपको टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। तो आप लोगों को अगर समझ आए हैं तो आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर बताएं, चैनल ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें। सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल दैट, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। Thank you so much.